कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें नंदीश केश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, कालंजर नामक सुंदर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नाम का एक शिवलिंग विद्यमान है। वह भक्त जनों का कल्याण करने वाला है। वहाँ एक सुंदर कुंड है। उस कुंड में जो भी मनुष्य स्नान करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति तो उसके अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे पर सदाशिव के असलिंग हैं, जिसके दर्शन ही अमोघ फल देने वाले हैं। रेवा नदी भी तो केवल पाप विनाशिनी है ही। फिर भी ऋषियों, श्री शंकर जी के लिंगों की महिमा एवं नाम अनंत हैं। उनमें मुख्य मुख्य लिंगों का नाम एवं महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। वहाँ एक आर्तेश्वर नामक से ज्योतिर्लिंग है, जो सभी पापों को नाश कर देता है। और वहाँ पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर नामक 2 लिंग और भी विद्यमान हैं। इसी प्रकार उस रेवा के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, मुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक और भी लिंग विद्यमान हैं। रेवा के तट पर तीक्षणेश्वर नामक शिवलिंग भी हैं, जिसके दर्शन मात्र से जीवी के असंख्यों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नर्मदा के किनारे धुंधरेश्वर, शलेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि आदि बहुत से शिवलिंग हैं। नंदकेश्वर महादेव जी तो करोड़ों हत्याओं को नाश करके सब कामनाओं को पूर्ण करके सायुज्य मुक्ति प्रदान करता है। इसके पूजन से सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ भी महावीर जी द्वारा महाकपीश्वर लिंग भी विद्यमान हैं। वह भी अनंत फलों के देने वाला है। इतना सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, अब कृपा करके नंदकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, सुनिए। चारों वर्णों से सेवित इसी रेवा नदी के पश्चिमी किनारे पर पवित्र एक करणी की नगरी है। उसमें एक ब्राह्मण निवास करते थे, जो कि उच्च कुल के थे। उनकी एक पत्नी एवं 2 पुत्र थे। जब वे ब्राह्मण वृद्ध हुए तो अपनी पत्नी को पुत्रों के अधीन करके स्वयं शिवपुरी काशी में आकर निवास करने लगे। समय पाकर उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर पुत्र वहाँ पहुँचे और विधि पूर्वक पिता का अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध पिंड आदि सभी किए। उसके बाद ब्राह्मणी स्वयं अपने पुत्रों का पालन पोषण करती रही। फिर जितना भी उसके पास धन था, उसमें से कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने दोनों पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया। समय पाकर उस ब्राह्मणी का
मृत्युकाल निकट आ गया। पुत्रों ने उसे बचाने के लिए बहुत से उपाय किए, धर्म दान पुण्य किए, किंतु उसका कष्ट किसी प्रकार से भी निवृत्त न हुआ। तब अत्यंत व्याकुल होकर वे दोनों पुत्र माता जी से बोले, हे माता जी, दानादिक पुण्य कराने से भी आपके कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई। मालूम होता है कि आपका अंतकाल निकट आ गया है। बड़े पुत्र सुबाद नामधारी ने कहा, माता जी, आपकी बड़ी कृपा है, हम दोनों योग्य हो गए हैं और आपकी पुत्र वधू भी आपकी कृपा से सुखी है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। अतः माता जी, आप शिव का ध्यान करके निश्चिंतता से अपने प्राण त्यागें और अपने मन की अभिलाषा भी हमसे कहने की कृपा करें। हम यथाशक्ति पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर माता ने कहा, हे पुत्र सुबाद, मैंने तुम्हारे पिताजी की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया हुआ था, किंतु ऐसा न हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे पिंड श्राद्ध आदि तो काशी में करना और मेरी अस्थियाँ भी काशी में ले जाकर श्री गंगा जी में प्रवाहित करना। तब सुबाद नामक पुत्र ने विश्वास दिलाते हुए माता से कहा, माता जी, आप निश्चिंत रहो, सभी बातें आपकी इच्छानुसार होंगी। इतना कहकर माता के लिए भीतर जल लेने गया। इतने में उस ब्राह्मणी के शिव ध्यान करते करते अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद यह देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुंबी जन सब आ गए, अपनी माता का दाह संस्कार किया। फिर माता की अभिलाषा के अनुसार माता की अस्थियां काशी के में ले जाने के लिए तैयार होकर अपनी पत्नी तथा पुत्रों को धैर्य देते हुए कहा, तुम लोग शांति के साथ रहना। मैं माता जी की अस्थियों को काशी पहुँचाने जा रहा हूँ, मेरी किसी प्रकार की चिंता ना करना। यह कहकर वह काशी जी को चल पड़ा। कुछ दूर तक उसे छोटा भाई छोड़ने गया, फिर वापस लौट आया। सुबाद फिर अकेला ही काशी को चला गया। उस दिन उसने 20 योजन का मार्ग तय कर लिया। जब सूर्य नारायण अस्त होने लगे तब किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर जाकर उसने रात्रि गुजारी। प्रातःकाल हुआ। वह थका मादा तो था ही, नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक शिव पूजन करके अपने अनुचर के साथ वह दिन वहीं गुजारा। जब रात्रिकाल हुआ तो उसे एक अद्भुत सी बात दिखाई दी जो कि सुनने के योग्य है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस रात को शाम के समय जब घर से बाहर की ओर निकला तो उसे याद आया कि हमने तो आज गाय की धार नहीं निकाली। तब वह अपनी स्त्री से बोला, दूध का बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही भार्या ने पति को दूध दोहने का पात्र दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए, यही सोचकर बछड़े को गाय के स्तनों से हटा दिया। ऐसा होने पर भी बछड़ा कूदने उछलने लगा। ब्राह्मण के रोकने के प्रयत्न करने पर भी उसके पाँव में बड़ी ठोकर लगी, यहाँ तक कि उसके दर्द के मारे ब्राह्मण रो उठा। फिर उसे क्रोध भी आया और डंडा लेकर बछड़े को पीटना शुरू किया। यह देखकर बेचारी गाय रोने लगी और कर भी क्या सकती थी।
बछड़े को मार पीट कर ब्राह्मण ने दूध निकाल लिया, फिर चलता बना, किंतु गाय बहुत ही दुखित होकर विलाप कर रही थी। यह देखकर बछड़ा माता जी से बोला, माता जी तुम क्यों रोती हो? यह तो सब कर्मों का खेल है, दुखी नहीं होना चाहिए। माता ने कहा, हे पुत्र, मैं बड़ी ही बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। देखो तुम को उस ब्राह्मण ने कितना पीटा है। मैं अभागिन देखती रही, कुछ भी नहीं कर सकी। तब बछड़ा बोला, हे माता तुम धैर्य धारण करो, यह सब भाग्यों के अनुसार सब कुछ होता रहता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। मुझ निरपराध को मारने का फल उस ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा। माता जी तुम शोक मत करो और न मेरी चिंता करो। सूत जी बोले, इस प्रकार ज्ञान की बातें अपने बछड़े की सुनकर शोक करती हुई गाय बोली, पुत्र मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु माया में फंसकर मुझसे यह दुख देखा नहीं जाएगा। मैं तभी शांत होऊंगी जबकि उस ब्राह्मण से बदला चुका लूँगी। मेरी भांति यह ब्राह्मण भी दुख भोगेगा। मैं प्रातःकाल अवश्य ही बदला लूँगी। बछड़ा बोला, हम लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों से पशु हुए हैं और दुख पा रहे हैं, फिर भी तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसका दंड फिर भोगना पड़ जाएगा। माता जी निसंदेह मेरे मारने को देखकर तुमको इतना कष्ट और क्रोध हो रहा है, किंतु क्रोध बुरी बला है, उससे सम्माह होता है। सम्मोह से बुद्धि नाश होती है। बुद्धि के नाश हो जाने पर मनुष्य मनमानी कर बैठता है, फिर इसका परिणाम भी उसे भोगना पड़ जाता है। इसलिए माता जी आप धैर्य धारण करके शुभ कर्म करो, पाप कर्म में निवृत्त न हो। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र तुम ज्ञान द्वारा मुझे समझा रहे हो, यह ठीक है, किंतु गाय के सताने पर भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं दुखित होकर अवश्य ही प्रातःकाल उस ब्राह्मण का नाश कर दूंगी। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसको मिटाने का भी उपाय मैं जानती हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर ब्रह्म हत्या निवारण कर लूँगी। सूत जी बोले, यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर सुबाद ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वहाँ गाय और बछड़े की सभी बातें सुन रहा था। तब उसने मन में विचार किया कि कल प्रातः मैं यह देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और कहाँ जाकर अपनी ब्रह्म हत्या का पाप निवारण करती है। इसके पीछे पीछे मैं वहाँ तक चला जाऊँगा। वह सुबाद मन में ऐसा विचार कर रात को वहाँ सो गया। जब प्रातःकाल हुआ तब घर के स्वामी ने आकर कहा, भैया तुम इस घर में 2 दिन विश्राम कर चुके हो, तब आपको यहाँ से चल देना चाहिए। यह सुनकर सुबाद बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने अतीव कृपा की है, मुझे 2 दिन अपने घर में रहने दिया, अब थोड़ी देर के लिए और भी रहने देने की कृपा करें।
मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। इसी बहाने से वह सुबाद वहाँ रुक गया और गाय के दोहन काल को देखने लगा। फिर जब गौ दोहन का समय आया तब उस ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है, तू ही गाय दोह लेना। सूत जी बोले। यह सुनकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े को खूंटे से खोला, गाय दोहने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहाँ पहुँच गई। फिर वही कांड हुआ, यानी उस ब्राह्मण के पुत्र ने भी बछड़े को पीटा। तब तो गाय को क्रोध आ गया, दोनों सींग नीचे की ओर करके उस ब्राह्मण की बगल में मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसकी माता ने बहुत कोलाहल मचाया। गांव के पड़ोसी अड़ोसी सब के सब वहां पहुंच गए। किसी ने जाकर उस बालक के पिता को भी खबर कर दी। उस बालक का पिता भी भागता भागता वहां पहुंच गया और अपने पुत्र की यह दशा देखकर रोने लगा। तब क्या हो सकता था, थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। तब तो बड़ा हाहाकार मच गया, सभी रोने लग गए। उस गाय को डंडे से पीटकर खूंटे से खोलकर उस ब्राह्मण ने घर से बाहर निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्म हत्या के कारण उस श्वेत वर्ण वाली गाय का रंग काला हो गया। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। यह पथिक सुबाद ब्राह्मण विस्मित होकर विचारने लगा, अरे यह क्या हो गया। गाय तो आगे सीधी बढ़ती जा रही थी, उस ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह गाय नर्मदा के तट पर पहुंची, जहाँ श्री नंदकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय तो सीधी नर्मदा के जल में घुस गई। नर्मदा की धारा में उसने 3 गोते लगाए, उससे उसका काला रंग धुल गया और फिर सफ़ेद रंग की हो गई। यह देखकर सभी आश्चर्य करने लगे और पथिक सुबाद विचारने लगा, अरे यह क्या हो गया, इसका काला वर्ण कहाँ गया। तब धन्य धन्य कहते हुए उसने गाय को प्रणाम किया। तब गाय जल से निकलकर अपने पहले स्थान पर चली गई, किंतु उस दुष्ट ब्राह्मण के घर ना गई। उसके बाद यह सब देखकर अपने सेवक के साथ सुबाद ने उसी नदी में स्नान किया। फिर अपना नित्य कृत्य कर्म करके उस तीर्थ स्थान की प्रशंसा करता हुआ वह काशी की ओर चल पड़ा। तब मार्ग में उसे एक युवती दिखाई दी, जिसने अनेकों अलंकार धारण किए हुए थे। वह मंद मंद हंसती हुई आकर बोली, हे ब्राह्मण देवता, तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हो। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर सुबाद ने अपना सारा वृतांत उस युवती को कह सुनाया और कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी में गंगा जी में पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि मरते समय माता ने मुझे ही यही आज्ञा की थी। इतना सुनकर वह युवती बोली, अरे ब्राह्मण देव, तुम तो बड़े भोले भाले हो। इस तीर्थ को छोड़कर तुम कहाँ भटकने जा रहे हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अपनी माता की अस्थियां इसी में प्रवाहित कर दो और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इसी नर्मदा नदी की पवित्र धारा में श्री गंगा जी आती हैं और आज वही शुभ दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियों को इसी में प्रवाहित कर दो। तुमको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार कहकर वह युवती देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई।
तब तो प्रसन्न होकर वह सुबाद ब्राह्मण अपने दास के साथ उस नदी पर लौट आया और अपनी माता की अस्थियां निकालकर श्री गंगा जी का ध्यान करके नर्मदा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दी। उसे वहाँ एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि मेरी माता दिव्य देह धारण करके जय जयकार करती हुई यह कह रही हैं कि पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने मेरी सद्गति कर दी। तुमको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारा वंश बढ़ेगा और सभी दीर्घ आयु होंगे। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी बनाए रखेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार उस माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिए। फिर वह जय जय करती हुई शिवलोक को प्राप्त हुई। वहाँ चिरकाल तक आनंद के भोग भोग कर उसकी सद्गति हुई। इसके बाद उसका पुत्र सुबाद अपनी माता को वहाँ पहुँचा कर उसे सद्गति दिला अपने घर लौटा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अध्याय भी समाप्त हुआ। अगला 7वां अध्याय है जिसमें नंदकेश्वर शिव महिमा का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।